अब एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट भी 2% घटा दिया है। इसके बाद राजस्थान में पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल 4 रुपए 85 पैसे सस्ता हो चुका है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने पर पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया है। आम आदमी को सीधी राहत कैसे पहुंचाई जाए, इसी को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। आपको ये बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो चुका है। राजस्थान में तो वैट भी 2% घटा दिया गया है। ये बड़ा निर्णय राजस्थान में इसीलिए भी लिया गया क्योंकि बीते दिनों यहां पर स्ट्राइक भी की गई थी। और तेल के दामों में कटौती पर अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, देशवासियों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का बड़ा निर्णय लिया है। मोदी जी के प्रयासों से देश में पेट्रोल के दाम में पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में लगभग 17 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। इस निर्णय के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और न्यूज 18 इंडिया ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा सर्वे किया है और सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि एक बार फिर से भारत में मोदी सरकार बन सकती है। 518 लोकसभा सीटों पर किए गए सर्वे के आधार पर जो ट्रेस सामने आए हैं उसके आधार पर 543 सीटों के नतीजों का अनुमान है। वो ये बताता है कि अगर आज चुनाव कराए जाए तो बीजेपी समेत एनडीए का आंकड़ा 400 के पार चला जाएगा और ये 411 के आंकड़े को भी छूता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडिया को 105 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। अगर आज देश में चुनाव हो जाए तो 400 पार एनडीए दिखाई दे रही है। 411 का आंकड़ा छूते हुए इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है ये भी आप देख लीजिए। 105 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई इस ओपिनियन पोल में, मेगा ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 27 सीटें आ सकती हैं अगर आज चुनाव करा दिए जाए। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा ओपिनियन पोल। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में न्यूज 18 के ओपिनियन पोल के नतीजों से उत्साह देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमा बटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में जो एक नाम कमाया है और देश का नाम सम्मान बढ़ाया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। देखिए, मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को पता है बेइज्जती कराने से तो घर में इज्जत बचाई जाए तो ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने मामला ऊपर कर लिया होगा अपने शीर्ष नेतृत्व से कि हमें रहने दो, हमें चुनाव मत लड़ाओ, नहीं तो और पार्टी की बुरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय अखिलेश यादव जी को, एनडीए को धन्यवाद देना चाहिए कि आज इन्हीं दो नेताओं की वजह से एनडीए उत्तर प्रदेश में 77 सीटें हासिल कर रही है, क्योंकि इनकी नाकामी ने एनडीए को 77 सीटों की बढ़त ओपिनियन पोल में दिलाई है। और मैं ये जानता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ, इनकी नाकाबिलियत और इनकी नाकामी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 दिलाएगी। किसी भी हालत में इंडिया को, यानी कि हमारे महाविकास गठबंधन को विद्यमान बीजेपी लेड एनडीए से ज्यादा सीटें मिलने में कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब कोई शंका ही नहीं है। तो नेता जरूर गए हैं, लेकिन किस कारण से गए वो सब महाराष्ट्र की जनता जानती है। वहीं अब अगर इसे पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो न्यूज 18 इंडिया के ओपिनियन पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर फिर से आती हुई दिख रही है, जो 350 सीटें अकेले जीत रही है, जबकि एनडीए की बाकी पार्टियों को 61 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं न्यूज 18 इंडिया की ओपिनियन पोल में कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी छूती हुई नहीं दिख रही है। 49 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिलती हुई, अगर अकेले कांग्रेस की बात की जाए तो 49 सीटों पर सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी इस मेगा ओपिनियन पोल के लिहाज से दिखाई दे रही है अगर देश में आज चुनाव करा दिए जाएं तो। और अब एक और बड़ी खबर, सीए पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मसले पर पूरी तरह से चुप है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीए के मुद्दे पर हम ना झुकेंगे ना चुप रहेंगे। ये इशारा कर दिया है कि अपनी आवाज को इस मुद्दे पर और बुलंद किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर
सीएए पर राजनीति जबरदस्त इस वक्त हो रही है और इसी बीच अब केरल के सीएम है पिनराई विजयन, उन्होंने कांग्रेस पर ही तीखा हमला कर दिया है और ये कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए का विरोध करने वालों पर जबरदस्त हमला बोला है। साथ ही अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगा दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी हाल में अब सीएए वापस नहीं होने वाला है और एक बार फिर से देश की जनता को यह बताया कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे और अगर वो मुसलमान और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अब तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये समझाने के लिए कि सीए पर कैसे सियासत इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए कि अमित शाह की भी दो टूक ये है कि सीए किसी भी सूरत में वापस नहीं होने वाला है। शरणार्थियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। वो लोग जो धार्मिक प्रताड़ना की वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए, अब वो जश्न मना रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि सीएए के लागू होने से पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय बेहद खुश दिखाई दे रहा है। मतुआ समुदाय के लोगों का यह कहना है कि सीएए का समर्थन करते हैं और इस कानून के लागू होने से उन्हें बहुत खुशी है। सीए को लागू हुए समय हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अभी हरिबोल की गूंज जो है हर तरफ आपको सुनाई देगी और मतुआ समुदाय है जो बांग्लादेश से आया है, 70 के दशक में कष्ट सह करके वहां से आया है, हिंदू शरणार्थी जो कि अब पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रह रहे हैं। हम इनसे जानेंगे सीए को लेकर के। सबसे पहले सीए को लेकर के खुशी है? हम खुशी है। आप? खुशी आप बताइए। हाँ, हम बहुत खुशी है सीए के लेकर। सीए में हम लोग खुशी हो। सीए होता है तो अच्छा होता है। सीए होता है तो अच्छा होता है।